Dear students, welcome back to my channel. Today I will continue some portion of physics, that is transformer. So this class I am continuing transformer simultaneously in next two class. Listen in 2 3 days I will continue and explain that is DC motor and AC generator. I hope these three portions are important for the coming exam. सो ये व्हाट इज ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर का नाम जैसे कि कोई चीज को ट्रांसफर करता है, मतलब लो वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट टू हाई वोल्टेज अल्टरनेटिंग करंट और वाइस वर्सा। मतलब लो वोल्टेज एसी इट कैन चेंज और कन्वर्ट लो वोल्टेज एसी टू हाई वोल्टेज एसी और हाई वोल्टेज एसी टू लो वोल्टेज एसी। ओके, सो व्हाट इज ट्रांसफार्मर? Transformer is an electric device by which the magnitude of alternating EMF can be increased or decreased. So conversely, if the voltage or EMF will increase, then it will said to be a step-up transformer. If it will decrease, it will be said as step-down transformer. So ये क्या होता है? एक लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर, सॉफ्ट आयरन कोर लैमिनेटेड होना चाहिए। तो लैमिनेटेड का मतलब सॉफ्ट आयरन कोर क्यों यूज किया जाता? बिकॉज इट हैज वेरी गुड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। सॉफ्ट आयरन क्या कहता है? कैन बी इजीली मैग्नेटाइज्ड एंड इजीली डीमैग्नेटाइज्ड। इजीली इसीलिए हम सोलेनॉइड का अंदर इलेक्ट्रिक बेल में ये सॉफ्ट आयरन इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो इसके बाद हम सॉफ्ट आयरन को क्यों इस्तेमाल करते हैं ये तो मैंने बता दिया। तो बाय एंड बाय आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन। फर्स्ट, प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, it is based on the principle of mutual induction. Means when an alternating current is passed in the primary coil wound on a soft iron core, एक soft iron core में प्राइमरी कॉइल होता है। ये प्राइमरी कॉइल को हम करंट दिए, तो जब करंट दिए तो क्या होता है? इंड्यूस्ड ईएमएफ सेकेंडरी कॉइल सेम सॉफ्ट आयरन कोर का अंदर, तो अदर साइड में कुछ सेकेंडरी कॉइल होगा। तो फर्स्ट साइड में हम कुछ करंट दिए तो वहां ईएमएफ इंड्यूस हुआ। दैट ईएमएफ कैन इंड्यूस current in the secondary coil. So this is the mutual induction. Same iron soft iron core में input and output. This is primary coil and this is secondary coil. Okay, तो इसको कहा जाता प्राइमरी कॉइल। प्राइमरी कॉइल and this portion is secondary coil. ओके, तो अब हम प्राइमरी कॉइल में कुछ वोल्टेज अगर करंट प्रोवाइड किए तो ईएमएफ इंड्यूस हुआ। दैट ईएमएफ कैन इंड्यूस माने ईएमएफ इन द सेकेंडरी कॉइल बाय म्यूचुअल इंडक्शन। सो व्हाट इज प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन ऑफ ट्रांसफार्मर? इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन, that is when an alternating current is passed in the primary coil wound on a soft iron core and induced EMF is produced in the secondary coil on the same soft iron core. यहाँ पे अगर हम करंट प्राइमरी कॉइल में दिए तो सेकेंडरी कॉइल में कुछ EMF इंड्यूस हुआ है। A transformer does not affect the frequency of alternating current. हम लोग का अल्टरनेटिव करंट जो हम यूज करते हैं इसका फ्रीक्वेंसी होता है 50 हर्ट्ज। मींस इन 50 साइकिल्स पर सेकेंड, एक सेकेंड में अल्टरनेटिव करंट मतलब इसका मैग्नीट्यूड कंटिन्यूअसली क्या होता है? चेंज होते रहता है। तो एक सेकेंड में 50 साइकिल्स पर सेकेंड वो कंटिन्यू करता है। सो ये क्या होता है? इसी में फ्रीक्वेंसी का ऊपर कुछ असर नहीं पड़ता, बिकॉज it is based on the principle of electromagnetic induction which only respond to the changing magnetic field created by the AC.
तो अब हम कौन सा फ्रीक्वेंसी में इसको मैंने करंट को भेजते हैं, इसका ऊपर कुछ देना लेना नहीं। हम कोई भी फ्रीक्वेंसी में इसको भेजेंगे, सेम फ्रीक्वेंसी का जब ये मैंने ईएमएफ का मैग्नीट्यूड आइदर ये बढ़ाएगा या घटाएगा। सो इसका काम हुआ खाली मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ को चेंज करना, लेकिन फ्रीक्वेंसी के साथ इसको कुछ लेना देना नहीं। तब ट्रांसफार्मर में हम सेम एसी यूज करते, जो एसी हम सब जगह में यूज करते। हमारा इंडिया में 50 हर्ट्ज और 50 साइकिल पर सेकेंड जो फ्रीक्वेंसी में हम अल्टरनेटिव करंट यूज करते। A transformer cannot be used in DC, डायरेक्ट करंट केस में हम यूज नहीं कर पाएंगे, बिकॉज एट द करंट इन द प्राइमरी कॉइल इज कांस्टेंट। जब प्राइमरी कॉइल का करंट कांस्टेंट होगा तो देन द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी कॉइल रिमेन कांस्टेंट। हम जानते हैं करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूसर्स ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। यहाँ पे हम जब करंट देंगे ये एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा यहाँ पे, तो इसको तो हम कांस्टेंट रखे, तो there will be no change in the magnetic flux linked with the secondary coil। जब ये करंट को हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे, एसी होने पर क्या होता है, फ्रीक्वेंटली माने कंटिन्यूअसली इसका मैग्नीट्यूड बढ़ता घटता। तो हम जानते देयर इज ए व्हेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या होता है, व्हेनेवर देयर इज ए चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड इन ए कॉइल देन एन ईएमएफ इज इंड्यूस्ड इन इट। जब तक हम इसका ईएमएफ को ये करंट को वेरी नहीं करेंगे तो यहाँ पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं हो पाएगा सेकेंडरी कॉइल। ओके, ये तो मैंने बता दिया। जब प्राइमरी कॉइल में कम टर्न नंबर ऑफ टर्न कम होता है, सेकेंडरी कॉइल में ज्यादा होता है, इसका मतलब ये स्टेप अप। प्राइमरी कॉइल में ज्यादा टर्न होता है, सेकेंडरी कॉइल में सेम कम टर्न होता है, ये होता है स्टेप डाउन टर्न। तो अब इसको तो सॉफ्ट आयरन क्यों लेंगे मैंने बता दिया। इसको लैमिनेटेड करेंगे, इसे काटा करेंगे कटिंग वाइज। क्यों, हम तो सॉफ्ट आयरन नहीं लेंगे तो नहीं हो पाएगा, बिकॉज सॉफ्ट आयरन हैज गुड मैग्नेटिक परमेबिलिटी। तो हमारा मकसद होता है सॉफ्ट आयरन लेना ही लेना, लेकिन इसको लैमिनेटेड करने का मतलब टू प्रिवेंट द लॉस ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट इन द कोर। एक एडी करंट होता है जो इसी में करंट जब इंड्यूस होता है। हमारा मकसद नहीं इसी में करंट इंड्यूस करेंगे, हम करंट इंड्यूस करेंगे सेकेंडरी कॉइल में। तो कोई भी मटेरियल हम इसके बीच में जो हम लेंगे वो ये तो कुछ ना कुछ करंट खुद इस्तेमाल इसमें इस्तेमाल होगा, लेकिन हम नहीं चाहते उसी में कुछ करंट इस्तेमाल हो जाए। तो अब इसी में जो करंट कुछ इंड्यूस होगा उससे कहा जाता है एडी करंट। इसके वजह से कुछ भी हीट लॉस हो जाएगा, because H equal to I square RT. So there are three types of losses in the transformer: eddy current loss, then hysteresis loss, then copper loss। ये याद रखना। eddy current होता है due to induced eddy current loss due to induced or eddy currents in the soft iron core। इसीलिए इसको हम लैमिनेटेड करते ताकि कम एडी करंट लॉस होगा। ओके, then the core is made up of soft iron to minimize hysteresis loss। हम जानते हैं of energy in the core। hysteresis loss मतलब जब कोई चीज मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज जब होता है तो ये क्या करता है, ये जो कोर मैग्नेटाइज होगा बहुत जल्द ये फिर डीमैग्नेटाइज हो जाएगा, क्योंकि ये सॉफ्ट आयरन फिर भी कुछ ना कुछ इसी में वो खुद सेल्फ मैग्नेटाइजेशन होने के लिए डीमैग्नेटाइजेशन होने के लिए कुछ इसमें करंट बाय ईएमएफ भी इस्तेमाल हो जाएगा। तो इसके वजह से जो लॉस होगा उससे कहा जाता है हिस्टेरेसिस लॉस। कोई चीज जो मैग्नेटाइज डीमैग्नेटाइज होने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर करता है उससे कहा जाता है हिस्टेरेसिस, और इसके वजह से जो एनर्जी लॉस होता है उससे कहा जाएगा हिस्टेरेसिस लॉस। ओके, देन कॉपर लॉस कैन भी, हम तो कॉपर का वायर लेंगे ही लेंगे क्योंकि कॉपर का वायर इसमें इस्तेमाल किया जाता। कॉपर लॉस कैन बी मिनिमाइज बाय यूजिंग थिक वायर। हम थोड़ा थिक वायर अगर यूज करेंगे उसमें रेजिस्टेंस कम रहेगा तब कॉपर लॉस मिनिमाइज हो पाएगा। ओके, इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर सिंस करंट इन द सेकेंडरी कॉइल इज मोर। स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम मतलब करंट ज्यादा है, क्योंकि फॉर ए गिवन पावर P इक्वल टू VI वोल्टेज ज्यादा होगा मतलब करंट
कम, करंट ज्यादा होगा मतलब वोल्टेज कम। जब स्टेप डाउन में सेकेंडरी कॉइल में वोल्टेज कम, ओके, तब इसीलिए करंट ज्यादा होगा। अच्छा, सो the wires in the secondary coil are made thicker than the primary coil. जब स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में since current in the secondary coil is more because voltage less, so ये वायर थोड़ा thicker होना चाहिए in comparison to primary coil. क्वेश्चन आता है why the coils of secondary coils are thicker in step down transformer as compared to primary coil. तो ये आंसर लिखना, ओके। तो ट्रांसफार्मर में जितना पोर्शन में इतना ही पढ़ाता हूँ, ओके। देन फॉर ए ट्रांसफार्मर ES is directly proportional to NS. ES मतलब EMF in any coil. EMF in secondary coil is directly proportional to number of turn in secondary coil. Then EMF in primary coil is directly proportional to number of turn in primary coil. Implies ES by EP equal to NS by NP, which is known as a turn ratio. So this one for somewhat important. Turn ratio N equal to ES by EP and equal to NS by NP. For a step down transformer, N equal to greater than 1 because NS will be greater than NP. स्टेप अप ट्रांसफार्मर में सेकेंडरी कॉइल का एन नंबर ऑफ टर्न ज्यादा होता है। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर N is greater than 1 because number of turn in secondary coil is more than number of turn in the primary coil. But for a step down transformer, N is less than 1 because number of turn in the secondary coil is less than the number of turn in the primary coil. And then next one, for an ideal transformer, power output equal to power input equal to power output. इसका मतलब ESIS because P equal to VI, तो ESIS equal to EPIP. So this is the ideal case. So in the ideal transformer, power output equal to power input. Then uses of step up transformer, then uses of step down transformer. Step up transformers is used in case of television voltage जहाँ पे बढ़ाते हैं टेलीविजन पिक्चर ट्यूब में, वायरलेस सेट, एक्सरे मशीन, ये स्टेप अप। देन स्टेप डाउन में इलेक्ट्रिक बेल, मोबाइल फोन्स एंड कंप्यूटर्स, ओके। सो whatever portion in a transformer, I completed this in very shortly. In coming class, I will continue and explain DC motor, then in one class AC generator. Okay, wish you all the best. I remain. Thank you very much.